तो लास्ट क्लास में तो लास्ट क्लास में हमने ये सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल देखे थे, जैसे कि रैंडम मॉड्यूल हो गया और स्ट्रिंग मॉड्यूल भी देखा था हमने। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में कवर हो गया था। अभी मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली है चैनल में, वो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जल्द से जल्दी। और आज हम पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पैकेज होता क्या है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल। तो जैसे कि हमने देखा था, हमने पाइथन मॉड्यूल बनाई थी यहाँ पे। जैसे रेक्टेंगल हमारी एक मॉड्यूल थी, इसके अंदर कुछ हमारे फंक्शंस थे। ठीक है, तो पैकेजेस क्या है? एक कलेक्शन है उन मॉड्यूल्स का। अंडर एक कॉमन नेम स्पेस है। एक कॉमन नेम स्पेस के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन अ सिंगल डायरेक्टरी। तो बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, वो एक डायरेक्टरी में डाल देंगे हम। ठीक है, उससे हमारा काम हो जाएगा। along with some special files such as underscore underscore init underscore underscore dot py। तो हमें एक फोल्डर में सारे मॉड्यूल जो भी हम बनाएंगे, जैसे रेक्टेंगल एक मॉड्यूल होगा वो डाल देंगे, एक सर्कल मॉड्यूल होगा वो डाल देंगे, और एक ये वाली चीज डालनी पड़ेगी, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई। ये जरूरी है डालनी। इन अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन ऑर्डर फॉर अ फोल्डर कंटेनिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स दैट इज डॉट पाई फाइल्स टू बी रिकॉग्नाइज एज अ पैकेज। उसको पैकेज के लिए रिकॉग्नाइज करना है अगर, तो हमें एक स्पेशल फाइल डालनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई। ठीक है, इवन इफ द फाइल, तब भी मतलब अगर वो खाली भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, जनरली पैकेजेस आर नेम स्पेसेस विच कंटेन मल्टीपल पैकेज। तो पैकेजेस होते क्या है? नेम स्पेसेस होती हैं, एक नाम दे दिया है, जिसके अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल पैकेजेस होंगे, और भी बहुत सारे पैकेज हो सकते हैं और मॉड्यूल हो सकती है। ठीक है, एक डायरेक्टरीज की तरह होती है पैकेज। जैसे भी पैकेज इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं कि पैकेज होता क्या है, पैकेज बनाते हैं जब भी कुछ शिप करना होता है। तो वैसे ही पैकेज हो गया कि एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दे दिया और उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने यूज के लिए, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लिख रहे हैं नोट में, द फाइल अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई इन अ फोल्डर इंडिकेट्स इट्स अ इम्पोर्टेबल पाइथन पैकेज। ठीक है, कि वो पोर्ट इम्पोर्टेबल है। इस अगर ये फाइल हम डालनी जरूरी है, इसी से हम पाइथन पैकेज की पहचान होती है। इस ये वाली अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई हमें डालनी पड़ेगी। अभी कह रहे हैं विदाउट दिस फाइल अ फोल्डर इज नॉट कंसिडर्ड। इसके अगर ये नहीं डालोगे तो वो पाइथन पैकेज नहीं मानेगा। We can even add an empty file having name as underscore init underscore dot py in a folder to make a Python package। अब वो ये कह रहा है कि वी कैन मतलब एक फाइल डालनी है, उसका नाम ही होना चाहिए अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई, उसका नाम होना चाहिए। तो ये डालना जरूरी है, बस ये कहा रखा है नोट में कि ये डालना जरूरी है अगर उसको एक पाइथन पैकेज बनाना है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम स्टेप्स पढ़ने वाले हैं कि पाइथन पैकेज कैसे बनाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल है सारा, तो मैं करके भी दिखा दूंगा एक। लेट्स क्रिएट अ पैकेज नेम्ड माई पैकेज। ठीक है, तो क्या करना है? क्रिएट अ न्यू फोल्डर नेम्ड न्यू ऐप। एक फोल्डर बना दो न्यू ऐप। ठीक है, फिर इनसाइड न्यू ऐप क्रिएट अ सब फोल्डर जिसका नाम है माई पैकेज। ठीक है, तो इनसाइड न्यू ऐप हमें एक सब फोल्डर बनाना है जिसका नाम है माई पैकेज। ठीक है जी, हो जाएगा। क्रिएट एन एम्प्टी ये। ठीक है, माई पैकेज फोल्डर में ये डाल दो इनिट पाए, और क्रिएट मॉड्यूल सर्कल डॉट पाए और रेक्टेंगल डॉट पाए। तो एक बार मैं ये करके दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया है, एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है न्यू ऐप, उसके अंदर एक सब फोल्डर है जिसका नाम है माई पैकेज। ठीक है, और माई पैकेज के अंदर एक फाइल हमारी ये वाली हो गई। ये जरूरी है पैकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाए। ठीक है, एक ये फाइल हो, एक ये मॉड्यूल हो गया सर्कल जिसके अंदर सर्कल के फंक्शंस हैं, और एक ये हो गया रेक्टेंगल जिसके अंदर रेक्टेंगल के फंक्शंस हैं। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ अपने सबलाइम में। ठीक है, मान लो ये वाला फोल्डर है, तो जब भी तुम्हें गिटहब वाला देखना हो तो यहाँ से तुम देख सकते हो बहुत आसानी से। तो मुझे करना क्या है, हमें एक फोल्डर बनाना है सबसे पहले। तो न्यू ऐप करके मैं एक फोल्डर बना दूंगा यहाँ पे। ये हमारा फोल्डर बन गया। फिर से इसके अंदर बोला है सब फोल्डर बनाना है जिसका नाम है माई पैकेज, तो ये मैं बना दूंगा माई पैकेज। ये भी बन गया हमारा। अगर मैं इसको दिखाऊंगा, इसके अंदर ये वाला फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर एक फाइल होगी हमारी, उसका नाम होगा अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा फाइल का। माई पैकेज के अंदर हमने एक फाइल बना दी जो कि है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर पाई। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी होगा नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, कमेंट डाल के रख देंगे। ठीक है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई। तो ये मैंने सेव कर दी। अब एक जो मॉड्यूल हमें बनाने हैं वो बना लेते हैं इस फोल्डर में माई पैकेज में। तो एक हो जाएगा हमारा
रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल डॉट पाई। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल डॉट पाई एक मॉड्यूल हो गया, और एक मैं बना रहा हूँ, मैं सर्कल नहीं ले रहा, मैं आसानी के लिए स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर डॉट पाई। तो ये दो हमारे मॉड्यूल हो गए। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल डॉट पाई में हमारे रेक्टेंगल वाले फंक्शंस आ जाएंगे, और स्क्वायर वाले में मैं सर्कल नहीं ले रहा, तो तुम ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं ये वाला ले रहा हूँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर। और जल्दी से कर दूंगा मैं ये, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब इसके मतलब पैकेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, डेफ एरिया, रेक्टेंगल एरिया कह देता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ कि किस चीज़ की वो है। रेक्टेंगल एरिया हो गया L, B, ये पैरामीटर्स हो गए, और ये कैसे, इसका फॉर्मूला तो पता ही है, L×B होता है। तो ये रेक्टेंगल एरिया आ गया। अब एक अब एक स्क्वायर वाला ले लेता हूँ। तो स्क्वायर वाले के लिए हमें पता है, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर की एरिया, रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर एरिया, और इधर आ जाएगी साइड, क्योंकि एक ही चीज़ होती है स्क्वायर में। और ये पता है हमें कि इसका एरिया क्या होता है, S×S। ठीक है, ये हमारा एरिया होता है स्क्वायर का, A²। ठीक है, तो हमने दो मॉड्यूल बना दिए रेक्टेंगल। एक है जिसमें फंक्शन है हमारा रेक्टेंगल का एरिया, एक स्क्वायर एक मॉड्यूल है, इसके अंदर स्क्वायर का एरिया एक फंक्शन है। ठीक है, और ये हमने फॉलो कर लिया कि एक न्यू ऐप बनाना है, उसके अंदर माई पैकेज बनाना है फोल्डर, उसके अंदर ये इनिट पाई होगी, और ये दोनों हमारे वो होंगे मॉड्यूल्स। ठीक है, तो फॉलो कर लिया। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, तो अगर मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो न्यू ऐप है, न्यू ऐप के अंदर माई पैकेज है, ये भी ऐसे ही दिखा रहे हैं, न्यू ऐप के अंदर माई पैकेज है। तो न्यू ऐप के अंदर माई पैकेज, उसके अंदर एक इनिट पाई होगी, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर। ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है पैकेज को। इसमें मॉड्यूल है, इसमें हमारे फंक्शन है रेक्टेंगल एरिया का, और इसमें हमारा फंक्शन है स्क्वायर एरिया का। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया हमारा, ये मॉड्यूल हो गया, इनिट पाई हो गया। पाई कैसे बन जाएगा अभी, अब वो कह रहा है कि एसोसिएट करना है पैकेज को पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ, जो भी हमारी पाइथन इंस्टॉलेशन होती है उसके साथ एसोसिएट करना है इस पैकेज को, तभी हम यूज कर पाएंगे। वंस दी पैकेट डायरेक्टरी इज रेडी, हाँ हमारी रेडी हो गई है, वी कैन एसोसिएट इट विद पाइथन बाय अटैचिंग इट टू पाइथन साइड पैकेजेस फोल्डर ऑफ करंट पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है उस पाइथन से बाय अटैचिंग इट टू दी पाइथन साइड, पाइथन का जो साइड पैकेजेस फोल्डर है करंट पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उससे हमें अटैच करना है इसको। वी कैन इम्पोर्ट लाइब्रेरी एंड पैकेज इन पाइथन ओनली इफ इट इज अटैच टू दी साइट पैकेजेस फोल्डर। जब वो अटैच हो जाएगा साइट पैकेजेस फोल्डर से, तभी हम इंपोर्ट कर पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू चेक द पाथ ऑफ द साइट पैकेजेस फोल्डर ऑफ पाइथन ऑन द पाइथन प्रॉम्प्ट टाइप द फॉलोइंग कमांड। तो क्या करना है हमें, इंपोर्ट करना है sys और फिर प्रिंट sys डॉट पाथ। तो इससे हमारा पाथ आ जाएगा साइट पैकेजेस फोल्डर का पाइथन। ठीक है, तो मैंने कर रखा है पाइथन, मैंने इंटरप्रेटर चलाया अपना, इंपोर्ट कर दी सिस, हमारी मॉड्यूल है, और उसके अंदर प्रिंट सिस डॉट पाथ कर दिया मैंने। उससे हमारा साइट पैकेजेस फोल्डर की वो आ जाती है लोकेशन। ठीक है, वो ये कह रहा है कि साइट पैकेजेस लोकेटर, साइट पैकेजेस की लोकेशन हमें निकालनी है इससे। ठीक है, लोकेट दी पाथ ऑफ साइट पैकेजेस फोल्डर, जो कि हमने निकाल ली सिस डॉट पाथ इंपोर्ट सिस करके, और फिर प्रिंट सिस डॉट पाथ से आ गया हमारे पास ये चीज़। ठीक है, तो साइट पैकेजेस हमारा आ गया। अब ये क्या कह रहा है, कॉपी द क्रिएटेड फोल्डर, जो हमने न्यू ऐप बनाई है, पेस्ट इट इनटू दी साइट पैकेजेस फोल्डर। तो हमें उस फोल्डर को ढूंढना है अपने इससे, और फिर वहां डालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस न्यू ऐप को ले लेंगे यहाँ से, ये हमारा न्यू ऐप है, ये नहीं, यहाँ से यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा, और साइट पैकेजेस में मैं डाल दूंगा, यहाँ पे लिखा है साइट पैकेजेस में डाल दो। ठीक है, तो साइट पैकेजेस हमारा कहाँ है, इनका ऐप डेटा लोकल करके है, तो ये है मोहित ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं जाऊंगा, सबसे पहले मेरे को जाना है, तो मैं सी खोल लूंगा, ओपन इन न्यू विंडो। तो मैं सी खोल लूंगा, सी के अंदर हमारा कहाँ पर है, यूजर्स में है मोहित। ठीक है, यूजर्स हो गया, इसके अंदर मोहित में आ गए। अब इसके बाद ऐप डेटा में है, ऐप डेटा में आ गए, लोकल में आ गए, आगे लोकल प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में आ गए, पाइथन है हमारा। अब इसके अंदर पाइथन 37 वाला मेरा चल रहा है, पाइथन 37 32।
और इसके बाद लाइव के अंदर साइड पैकेजेस, तो LIV है हमारा, लिव, LIV, एस नहीं है तो ये वाला होगा। और इसके अंदर साइड पैकेजेस करके कुछ है, ऊपर है, ऊपर चला गया। तो हमारा साइड पैकेजेस है, यहाँ पे मैं पेस्ट करना है, ये लिखा है साइड पैकेजेस के अंदर पेस्ट करना है। अब मैं देख लेता हूँ, नरेश चौधरी, ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन, मेरा भी वैसा ही है लगभग। ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन, पाइथन 3732, ठीक है। और फिर लाइव साइड पैकेजेस, और इसके अंदर मेरे को डालना है, तो मैं अब डाल दूंगा यहाँ पे, कंट्रोल कॉपी तो कर ही रखा था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उसे, ठीक है। आया नहीं कुछ, न्यू ऐप करके फोल्डर बन गया होगा, यहाँ देख लेते हैं। तो ये है, और इसका मॉडिफाइड भी अभी का है, 16 10 21, 17 27, ये हो गया। इसके अंदर हमारा माई पैकेज है और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है जी, ये हो गया। आफ्टर कॉपिंग लाइब्रेरी फोल्डर इनटू द साइड पैकेजेस फोल्डर इन द करंट पाइथन इंस्टॉलेशन नाउ इट इज। तो अब ये पाइथन लाइब्रेरी बन गई, जैसे ही हमने इसको कॉपी कर दिया साइड पैकेजेस फोल्डर में, ये पाइथन लाइब्रेरी बन गई। अब इसको इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल को, और उसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दे रखा है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यूसेज दिखाना है तो वो मैं ऐसे ही दिखा दूंगा, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम तो हमारी प्रैक्टिस के लिए है, तो वो भी तुम कर लेना, ठीक है। तो अब यूसेज देखनी है, इसको इग्नोर कर देंगे नीचे वाली चीज़ों को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे यूज़ किया है हमने, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं अपना पाइथन बंद करके चलाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पाइथन चल गया। अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास इंपोर्ट, हमें पता है न्यू ऐप है, अब वो बन गया हमारा पाइथन पैकेज। तो हमें पता है उसका नाम क्या था, अगर मैं फोल्डर का नाम बताऊँ तो वो था न्यू ऐप, ठीक है। तो न्यू ऐप कर दूंगा मैं, ठीक है, इंपोर्ट न्यू ऐप, ठीक है। इसके अंदर हमारा माई पैकेज था, तो इससे अब ये है क्या, न्यू ऐप डॉट माई पैकेज है क्या, वो देख लेते हैं, वो एक पैकेज होगा, ठीक है, मॉड्यूल न्यू ऐप डॉट माई पैकेज। तो इसमें कैसे यूज कर रखा है, इंपोर्ट न्यू ऐप डॉट माई पैकेज, और उसके अंदर जो भी मॉड्यूल का नाम था वो हमने यूज कर लिया, न्यू ऐप डॉट माई पैकेज, जो भी मॉड्यूल का नाम था वो हम यूज कर लेंगे। तो हमारे मॉड्यूल का नाम क्या था इसके अंदर, वो यहाँ देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, और ऐसे ही मैं अपना कर लूंगा स्क्वायर वाले को, स्क्वायर को कर लिया। तो ये मेरे दोनों मॉड्यूल इंपोर्ट हो गए, अब इनको यूज़ करना है खाली। यूज़ करने के लिए हमें पता है, हमने अभी इंपोर्ट किया है खाली मॉड्यूल्स को, यूज़ करने के लिए क्या करना है अब, अगर मैं देखूंगा इसको, रेक्टेंगल, ये नहीं आया, ठीक है। तो अगर अब मुझे यूज़ करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, न्यू ऐप, एक बार फिर से मैं इसको करता हूँ, न्यू ऐप, ठीक है। तो अब ये आ गया, मॉड्यूल है ये। तो हम क्या क्या करूँगा, न्यू ऐप डॉट माई पैकेज डॉट स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा डॉट, अब इसके अंदर है जो हमारा फंक्शन है स्क्वायर एरिया का, वो इसके अंदर है। तो स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया मैं पास कर दूंगा, और इसके अंदर 8 डाल दूंगा। हमें पता है क्या आंसर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आंसर आ गया 64, ठीक है। तो ऐसे हुआ ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। न्यू ऐप हमारा फोल्डर है, माई पैकेज हमारा पैकेज का नाम, फिर स्क्वायर मॉड्यूल का नाम है, और उसके अंदर हमारा स्क्वायर एरिया एक फंक्शन है, तो ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसका एक आसान तरीका भी हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ अभी। तो क्या कर सकते हैं, अगर वो हो जाता है, तो एक बार फिर से बंद करके चलाते हैं। जहाँ पे मैंने इंपोर्ट लिखा था, एज करके शायद इसको नाम चेंज करके कुछ दे सकते हैं, जैसे एज स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर हमें पता है, ये हमारा मॉड्यूल आ गया। तो एज मैंने लिख दिया कि भाई इंपोर्ट करो इस चीज को, फोल्डर डॉट माई पैकेज डॉट मॉड्यूल को एज दिस, इसका नाम दे दिया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ, स्क्वायर डॉट डायरेक्ट मैं कॉल कर दूंगा इस फंक्शन को, स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया को, और इसमें पास कर दूंगा पैरामीटर, तो 7 पास कर दिया। तो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, तो यहाँ पे मैं सही कर दूंगा, स्क्वायर डॉट स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया 7, ठीक है। तो आसानी से हो गया 49। ऐसे ही मेरे को अगर रेक्टेंगल का, स्क्वायर का तो कर लिया हमने, अब मेरे को रेक्टेंगल का करना है, तो वो भी सेम लाइंस पे हो ही जाएगा। अब रेक्टेंगल कर लूंगा एज ए रेक्टेंगल, इस मॉड्यूल को कर लिया एज रेक्टेंगल,
ठीक है। इस पैकेज को पैकेज फोल्डर का नाम ये है, पैकेज का नाम ये है, और रेक्टेंगल ये हमारा मॉड्यूल है। उसको मैंने एज कर दिया रेक्टेंगल ताकि हम यूज़ कर सकें। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल डॉट, ठीक है, अब मेरे को फंक्शन का नाम नहीं याद, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, और इसमें दो चीज़ ले रहा है ये, लेंथ और ब्रेथ। तो ये ले लिया और इसने आउटपुट दे दिया L × 4 × 5, इसने आउटपुट दे दिया और इसका काम हो गया 20, इसने आंसर दे दिया। तो ये तरीका था पैकेज बनाया। पैकेज बनाना क्या, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, बस ये याद रखना है कि अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई होनी चाहिए, फिर मॉड्यूल्स होने चाहिए। फिर क्या करना है, उस पूरे जो भी फोल्डर क्रिएट किया तुमने उसको तुम्हें डाल देना है सिस क्या कहते हैं, साइड पैकेजेस का पाथ होता है, उस पाथ में जाना है और वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। और उसके बाद तुम जो भी तुम्हें इंपोर्ट करनी है चीज़ें मॉड्यूल को, और फिर कुछ उसमें फंक्शन चलाना है तो वो तुम कर सकते हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जो फॉलो करना है तुम्हें, अगर कोई भी पैकेज बनाना है और इसको यूज़ करना है तो ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ जो शायद हो सकती है इससे, अगर जैसे अगर मैंने पाइथन कर दिया फिर से, एक बार मैं इंपोर्ट वाली चीज़ ले लेता हूँ, तो शायद ये होता है, शायद नहीं होता। पैकेज में मेरे को सारे मॉड्यूल्स करने हो, ये नहीं होता शायद, पाइथन में नहीं होता, लेकिन और जगह हो जाती है चीज़ें कि जब सारे मॉड्यूल्स मेरे को लेने हो उस चीज़ के तो हो जाता है ऐसे स्टार से, लेकिन जावा में हो जाता है, पाइथन में नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो शायद कोई और तरीका होता होगा इसका, लेकिन ठीक है, हमने सारा कवर कर लिया इसमें कि भाई पैकेज बनाना है तो आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देना है, उसमें मॉड्यूल्स जानने हैं, उसमें अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई डालना है, तो वो तैयार हो जाएगा तुम्हारा। फिर उसको कॉपी करके जो भी फोल्डर बनाया है कॉपी करके डालना है साइट पैकेजेस फोल्डर में, डायरेक्टरी में, वहाँ पे डाल दो। उसके बाद तुम इंपोर्ट कर लो जो जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें नाम याद होने चाहिए उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के, न्यू ऐप डॉट द माई पैकेज डॉट मॉड्यूल नेम, तो वो याद होना चाहिए। बाकी तो आसानी से हो ही जाएगा, जैसे हमने पहले कर रखा है वैसे ही है कहानी फिर पूरी। ठीक है, तो ये था अभी के लिए। अब आगे के लिए हम वो देखेंगे, फाइल हैंडलिंग वाला जो है तुम्हारा मॉड्यूल वो पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो वो भी कवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसके लिए कोई भी अपडेट होता है वीडियो का तो उसके लिए लाइक उसके लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और सारे इसमें वीडियोस में डालता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ रेगुलरली। ठीक है, ये वाली वीडियो भी डाल दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, चलो फिर।